This is not tradition, but to honor the motherhood, we celebrate it. ये कोई एक ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन सिर्फ मातृत्व को हम आदर देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। Mother always comforts us, माँ जो है हमेशा सांत्वना देती है, शांति देती है always nurses us, और हमको हमेशा पोषण देती है teaches how to grow in the Lord. और हमको सिखाती है कि मसीह में कैसे बढ़ना है। When you are in a field or when you are in a school or in your working place, they always keep on praying for you, for your welfare. Hallelujah. जब आप स्कूल में होते हो या अपने कार्यस्थल पे होते हो तो माँ हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती रहती है। She has a compassionate heart. माँ के पास एक बड़ा दिल होता है, तरस से भरा। She always keeps on praying and always thinking about her child to grow up and to get all the blessing of the world. Amen. माँ हमेशा ये चाहती है कि उसका बच्चा बढ़े और दुनिया की हर आशीष उसके पास हो। That's our Father God. They compare Himself with the mother. और यहाँ पर हमारा परमेश्वर पिता है जो अपने आप को माँ के समान दिखाता है। Today we see a great mother, that courageous mother in the Bible, from the Bible. आज हम बाइबल में जो कुछ माँओं का वर्णन है उन महान माँओं के बारे में देखेंगे। There are n numbers, hundreds together, but I will take two. बहुत सारी माँओं का यहाँ पर वर्णन है, पर हम उनमें से दो को लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. First we see the word that is mentioned in Isaiah 49:15 to 16 verse. यशाया 49 उसके 15 से हम वचन देखेंगे, 15 और 16। Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। 16 verse says that, see, I have engraved you on my palm of my hand. 16वां वचन कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। Everyone knows that a mother that will never forget her nursing child. हम सभी जानते हैं, जैसे कि यहाँ यशाया 49 के 15 और 16 में कहा गया है कि जो माँ होती है वो अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं भूलती। But the Lord's affection is greater than a mother. लेकिन जो परमेश्वर पिता का प्रेम है वो माँ से बढ़कर है। Hallelujah. Is हालेलुया। greater than thousands more. और वो 1000 माँओं से बढ़कर है। We see two mother. हम दो माँओं का वर्णन देखेंगे। Hallelujah. It is mentioned in 1 Kings 3rd chapter. You can write the reference and can see later on. पहले राजा उसके 3रे अध्याय में लिखा है। That is the 16 to 28 word. There is the two mother. 16 से 20वें वचन में It is 16 recorded पढ़ेंगे। about the two mothers. वहाँ पर दो माँओं का वर्णन है It is written on the night while they were asleep. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो दोनों माएँ रात में सो रही थी। One mother rolled over on her baby and he died. एक माँ, और दोनों के पास बच्चे थे, एक माँ जो थी वो नींद में अपने बच्चे के ऊपर ही चढ़ गई और वो छोटा सा था तो दब के मर गया। How did she sleep? और वो कैसे सो रही थी She killed her child. कि Hallelujah. नींद में पता भी नहीं चला और छोटे से नन्हे बच्चे को ही उसने मार डाला। This issue is gone in front of the court of the Solomon, King Solomon. और ये जो विवाद है ये राजा सुलेमान के कोर्ट में पेश हुआ। But that is not our verse. That is not our meditation. ये आज के हमारे ध्यान का विषय नहीं है। But here I am saying that one worldly mother, she is rolled over the her baby and killed her unknowingly. लेकिन यहाँ पर एक उस दुनियावी माँ के बारे में है जो अपना नींद में मगन थी और अपने ही बच्चे को मार डाला। Psalm 131:4 says that our Lord will never sleep nor slumber. भजन 121 के 4 में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है। Hallelujah. Hallelujah. When the prophet Elijah confronted the prophet Baal, then he said that you pray to your false god and goddess, and I think he may sleep. Just wake him up. और ये पहले राजा के 17 में ही वर्णन है कि जब एलिया जो था, जब वो बाल के देवताओं के सामने उनको चैलेंज दे रहा था, तब उसने कहा था कि इन गीली लकड़ियों पर जो आग गिरा दे वही परमेश्वर होगा। तो वो बार बार पुकार रहे थे और नहीं गिर रही थी आग, तो उसने कहा भाई जोर जोर से चिल्लाओ, हो सकता है तुम्हारा प्रभु सो रहा हो। Hallelujah. Hallelujah. It is mentioned, it is recorded in 1 King 18 chapter 27 verse. पहले राजा के 18वें अध्याय के 27वें पद में ये वचन लिखा। I will set an example. मैं एक उदाहरण बताऊंगा। A woman told to the king, a certain woman told to the king एक स्त्री ने राजा से कहा that on the night when I slept, that my all the properties been कि रात में जब मैं सो रही थी तो मेरी जो भी
But that the king said, why did you slumber? Why did you sleep? Asleep. लेकिन राजा ने कहा कि तुम क्यों सो रही थी या क्यों ऊँघ रही थी? Then the lady said one word and that delighted the king. तब उसने एक वचन कहा, जिसको सुनकर राजा बहुत खुश हो गया. I fell asleep because I believed that you were awake. Hallelujah. मैं इसलिए आराम से सो गई क्योंकि मुझे पता था कि राजा तू जाग रहा है. That's our God. और यही हमारा परमेश्वर है. We are asleep, but He always look unto our welfare all the time, 24/7. हम सो जाते हैं, हम आराम कर लेते हैं, लेकिन हमारा प्रभु 24/7 ना सोता है, ना ऊँघता है, ना आराम करता है. Another example of mother which is mentioned is 2 Kings 6 chapter 29 verse. दूसरे राजा के 6 अध्याय के 29वें पद में एक और वचन है एक माँ के बारे में. There was a great famine took place struck in the city of the Samaria, and the king Aram besieged the Samaria city. सामरिया प्रांत में बहुत बड़ा एक ऐसा अकाल पड़ा था और आराम. And that one woman cried to the king when king passed by the wall. और एक जो स्त्री थी, जब राजा अपने शहरपनाह से चल रहा था, जा रहा था, तो उसने राजा को बुलाया उस स्त्री ने. And the king said, "What is the mother? What happened to you?" और उस स्त्री ने जब राजा को न्याय के लिए पुकारा, तो राजा ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? She answered, "This woman said to me, there is a two women there." और उसने कहा कि हम 2 स्त्रियां एक साथ एक घर में रहते थे. And she answered that this woman said to me. और उसने कहा कि इस स्त्री ने मुझसे कहा था. Please listen. ध्यान से सुनिए. Give me your son. अपना बेटा दे आज. So we may eat him today. इतना ज्यादा अकाल था कि उस स्त्री ने कहा कि आज तो अपना बेटा दे, हम उसको पका के काट के मार के खाएंगे. And tomorrow we'll eat my son. और कल फिर मैं अपना बेटा दूंगी, तब उसको पका के काट के मार के So खाएंगे. they cooked the son. तो उस स्त्री ने, दूसरी स्त्री ने पहले अपना बेटा दे दिया And ate him. और उसको पका के खा लिया दोनों ने. See the condition and perilous condition of the mother. देखिए माँ किस दशा तक पहुंच गई. हालेलुया. That's why Bible says our God is above than thousands more mothers. इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर 1000 माँओं से बढ़कर है. I'm not condemning mother and motherhood. मैं माँ या मातृत्व को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, दोष नहीं दे रहा हूँ. But there is certain limitation. लेकिन उनकी एक लिमिट होती है. She may become a self-centered in a span of time. कई बार मजबूरी हो जाती है कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं. But our Lord God लेकिन हमारा परमेश्वर never slumbers, कभी ऐसा नहीं करता. never sleeps. सोता नहीं, ऊँघता नहीं. And another further Bible says in Isaiah 14 and 16 verse, I have engraved you on the palm of my hand. और यशाया 49 के 16वें पद में 49 के 16 में वचन कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है. This has been the obvious and beautiful fulfillment in the nail-scarred hands of the Jesus. और ये इस चीज को बताता है कि कैसे यीशु ने अपने हथेली को छिदवाया हमारी खातिर. As Jesus told Thomas in a post-resurrection appearance, look at my hand. और तब यीशु जब पुनरुत्थित हो गए थे और जो थोमा था उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु जीवित हो गए, तब यीशु वहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने उससे कहा था मेरी हथेलियों के छेद और पंजर को देख, उसमें उंगली डाल. What could have Thomas saw there? Could have seen there? तब आप सोचिए कि थोमा ने वहाँ पर क्या देखा होगा. His photo. अपना चित्र वहाँ पर थोमा को दिखाई दिया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. That's why his dead faith is recovered and believed on the Jesus that God is risen and He is our Almighty God. He is my Messiah. Amen. और वहाँ पर जो थोमा था उसका विश्वास फिर से मजबूत हो गया और उसने देखा कि हाँ यीशु ही मसीहा है, वही पुनरुत्थित परमेश्वर है. 24/7 as in we desktop we make up a profile photo of our child, our beloved one, the Lord also holding his palm and engraving your photo over there, your picture over there, always meditating over you, always thinking about welfare. Hallelujah. That's our Lord God. हम अपने फोन पे या अपने डेस्कटॉप के कवर पेज पे अपने बच्चे की फोटो लगा के रखते हैं ताकि जब भी खोलें तो वो दिखे. तो ठीक उसी तरह से हमारा परमेश्वर है जिसने अपनी हथेली पे हम जो उसके बच्चे हमारी तस्वीर बना के रखी है कि जितनी बार वो ऐसे हाथ उठाए उसे हम दिखे, नजर आए और वो हमारे बारे में सोचता है. And 16 verse B line says, your was completely before me. ये जो अंक थे वो मेरे सामने पहले से थे, पूरे होने से पहले तू मेरे सामने पहले ही था. So it is figuratively speak of your health.
ये आपकी सेहत के बारे में बात करता है, It's your wealth, is your security, your strength, ये आपकी सुरक्षा, आपकी सामर्थ, आपके धन के बारे में बात your करता है, prosperity आपकी बहुतायत के बारे में बात of करता है, God's people. Of God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए ये बात है। God is always mindful the condition of for His people. परमेश्वर हमेशा सोचता है अपने लोगों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। In any time. कभी भी, हर समय। Hallelujah. Keeps family together. माँ क्या करती है? पूरे परिवार को एकजुट रखती है, बांधे रखती है। Moses' mother, her name is Jochebed. मूसा की माँ योकेबेद, जो मूसा की माँ थी, उसके बारे में देखेंगे। Pharaoh ordered that to kill your son, but she defied the commandments of the Pharaoh, and she came against this commandment, and she saved her child Moses. फिरौन की आज्ञा थी कि जितने इजरायलियों के बच्चे, खासतौर से लड़के पैदा होते हैं, उन सबको पैदा होते ही मार डाला जाए, या पैदा अगर हो गए तो उसके बाद मार डाला जाए। लेकिन उस माँ ने राजा की आज्ञा से डरे बिना अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरी योजना बनाई। She shown a remarkable courage. उसने एक बहुत ही निश्चित किया जाने वाला साहस दिखाया। And that son Moses changed the history. Hallelujah. और उस बच्चे मूसा ने इतिहास बना दिया। The Hannah, second mother is Hannah. दूसरी माँ है हन्ना। Why I'm saying about mother? मैं माँ के बारे में क्यों कह रहा हूँ? Because mother is a backbone of the family. माँ जो होती है वो परिवार की रीढ़ होती है, और वही परिवार को बांधे रखती है, और जो बच्चे भाई बहन आपस में होते हैं उनको जोड़े रखती है। Hallelujah. हालेलुया। Hannah, हन्ना, a mother of Samuel. शमूएल की माँ। Her fervent prayer touched the God, and God blessed a son. That name is Samuel. उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, प्रभु ने उसको एक आशीषित बच्चा दिया था, उसका नाम उसने सैमुएल रखा। She desired to raise Samuel in the fear of the God. और उसको इच्छा थी कि वो शमूएल को अपने परमेश्वर के भय में बड़ा करे। Only one son. एक ही बेटा था उसका, But she gave her child Samuel in the service of the temple of the Lord. Hallelujah. लेकिन उसने उस एक बच्चे को भी, जो इतने सालों बाद पैदा हुआ था, परमेश्वर की हुजूरी में दे दिया। What was the effect of that? उसका परिणाम क्या हुआ? At the age of 3 years, 3 साल की उम्र में he जब learned how to worship the God. Age of 3 years, he learned how to worship the God. Hallelujah. शमूएल ने ये सीख लिया कि कैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। In the age of 7 years, 7 साल की उम्र में God was directing, speaking to the Samuel. Hallelujah. परमेश्वर ने शमूएल से सीधा बातचीत करना शुरू Hey कर Samuel. दिया। Amen. Amen. Who was the behind this? इन सब के पीछे कौन था? Hannah. हन्ना, Her, उसकी माँ, her fervent prayer. उसकी निरंतर की प्रार्थना। And we all know the history reveals that Samuel changed the history of the Judah. और हम जानते हैं कि इतिहास में यह गवाही लिखी हुई है बाइबल में कि शमूएल ने यहूदा के इतिहास को बदल डाला। Great famine struck in the land of Israel. और इजराइल की भूमि पर बहुत बड़ा ऐसा अकाल पड़ा था। Hallelujah. Hallelujah. It is in the time of Judges. न्यायों के समय में। And it is mentioned in time of Judges, people were whatever they like, they used to do. They are not hearing the word of God. और उस समय ऐसा लिखा हुआ है कि न्यायों का जो काल चल रहा था, उस समय लोगों को परमेश्वर के रीति रिवाज और परमेश्वर के रास्ते नहीं आते, जिसको जो अच्छा लगता था वो करता रहता था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Amos 8:11 says that there was not a famine of the bread, there was not famine of the water, there is a famine of the hearing the word of God. आमोस 8:11 में लिखा है कि केवल रोटी और पानी के लिए अकाल नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ गया था। Hallelujah. हालेलुया। Where there is a famine of the word of God, the people used to do what they like, they have free will to do what they like. जहाँ पर परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाता है, वहाँ पर लोग वही करने लगते हैं जो उन्हें पसंद आता है। And Naomi Elimelech, and with her 2 child, she left the Bethlehem and sojourned to the place of Moab. और नाओमी और अबीमेलेक अपना बेथलेहम का घर छोड़कर मोलेक की जगह मोआब की जगह पर चले गए, An enemy country of Israel. Hallelujah. जो इजराइल का शत्रु राज्य था, वहाँ चले गए, Idol worshippers. जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, They worshipping the Chemosh god. और वो दूसरे परमेश्वर की आराधना करते थे। That the time to think about the place at the time of famine, they must rely and trust on the provision of God. Instead,
they decided to leave their country. वहाँ पर जब अकाल था तो वो कम से कम परमेश्वर का दिया हुआ राज्य था, वहाँ पर रहकर उनको परमेश्वर की दी हुई योजना या उसके दिए हुए प्रोविजन पे भरोसा करना था, उसके बजाय वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। And then what happened? और फिर क्या हुआ? Her husband died, Elimelech died. नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। Elimelech means name says it says that God is my king. और एलीमेलेक इस नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर मेरा राजा है। And the time of distance he left my king and he's saying, Moab, you are my king. और जब मुश्किल की घड़ी आई तो उसने अपने राजा परमेश्वर को यहोवा को छोड़ दिया और मोआब को चला गया और मानो वो उसका राजा है। Moab is a picture of the worldly thing. मोआब दुनियावी चीजों की तस्वीर है। And Bethlehem is showing the house of bread, the house of God. और बैतलहम जिसको कि रोटी का घर या परमेश्वर का भवन कहते हैं। At the time of distress, at the time of perilous time, at the time of tough time, the leaving that the house of God and turning to the world. और जब मुश्किल की घड़ी आई तो उन्होंने परमेश्वर का भवन छोड़ दिया और दूसरी ही ओर फिर गए। There was not lack of bread, there was not lack of water, but there was a lack of word of God. वहाँ पर रोटी की पानी की घटी नहीं बल्कि वहाँ पर घटी हो गई परमेश्वर के वचन की। They sojourned from the place of the church of the God, from the place of the God, and there is an abundance of the bread and the water, but there is a lack of famine of the word of God in Moab. मोआब में रोटी और पानी तो उन्हें मिल गया, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर के वचन की घटी थी, अकाल था। Obedience to the God is a blessing, and disobedience to God is a curse. Bible says. बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना आशीष है और परमेश्वर की आज्ञा न मानना एक शाप है। Her husband died, उसका पति मर गया and the two children, the name was Mahlon and Chilion. और उसके दो बेटे महलोन और किल्योन वो भी मर गए। Mahlon means sickly, बीमार, महलोन का मतलब होता है बीमार and Chilion is a used up, means consumed, exhausted. और किल्योन का मतलब है पूरी तरह से थका हुआ या चुका हुआ। And as the name said, they have been consumed and they also died. और जैसा नाम कहता है कि वो वहाँ पर मर गए, खत्म हो गए। So Naomi was name stands for the pleasant. और नाओमी का मतलब होता है खुशी या भरपूरी। From mispleasance she turned to the bitterness. और वो उस जगह से हटकर एक कड़वाहट की जगह में चली गई और उसका अर्थ बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। When she returned to her country, that she asked the people, the ladies told her, hey Naomi, then she said, don't say it Naomi, say it Mara. और जब वापस अकाल के समय में वापस मोआब से अपने बेथलेहम में आई तो लोगों ने उसको देखकर पहचाना और कहा नाओमी आई है, तो उसने खुद कहा कि भाई मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। So the mispleasant turned to the bitterness. और वो जो सुखी थी या भरपूरी की स्त्री थी वो कड़वाहट वाली स्त्री में बदल गई। Hallelujah. हालेलुया। Now here we can see the condition. और अब हम यहाँ सिचुएशन देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When the Naomi came to herself, और जब नाओमी अपने आपे में आई, अपने बेथलेहम में वापस आई, she said, I will return to my home. Hallelujah. उसने कहा मैं अपने घर वापस जाऊंगी। It's a picture of the Christian who tries to get hard, who at the time of the hard time, they look not unto the God, but they see the worldly treasure. ये उन मसीहों की एक तस्वीर है जो मुश्किल के समय में अपने परमेश्वर की ओर नहीं निहारते बल्कि दुनिया से मिलने वाले साधन या सुख को ढूंढते हैं। God allows us into the certain situation to teach us what shall we live by faith or live by sight. परमेश्वर कई बार हमको कुछ ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या हम विश्वास से जिएंगे या हम चीजों का दृश्य को देखकर जिएंगे। Elimelech and Naomi were in such a situation of famine. Instead of trusting the God, they ran away. एलीमेलेक और नाओमी जो थे जब अकाल पड़ा था तो वहाँ पर उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना था, उसके बजाय वो अपनी बुद्धि से मोआब चले गए। In 10 years span of time, they stayed at 10 years. और वहाँ वो 10 साल रहे No gain in Moab. और वहाँ पर मोआब में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। Moab represents the world, मोआब जो है दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, which promised many things but deliver nothing. जो कि बहुत सी चीजों का वायदा करता है पर मिलता कुछ नहीं। Pictures of the prodigal son. और ये एक तरह से उस उड़ाऊ पुत्र को भी प्रेषित करता है। And the prodigal son also left his family, his home, and he was ran out in miserable situation, and he lunching with the pigs.
और वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो भी अपने पिता के घर को, परिवार को छोड़ के चला गया था और सब कुछ उड़ा दिया था, और आखिर में उसकी हालत ये थी कि वो सूअरों के साथ खाना खाने लगा था। But one great thing turned into the life of Naomi. लेकिन नाओमी के जीवन में एक बड़ी आशीष आई जिसने उसको बदल दिया। Godly repentance and honesty. उसने परमेश्वर के पास जाके पश्चाताप किया और ईमानदारी दिखाई। Make a difference in her life. उस बात ने उसके जीवन को बदला। That turned the life of Ruth. और उससे रूथ का जीवन बदला। Hallelujah. हालेलुया। In span of 10 years, nothing has happened. 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। But when she turned and repented, that time her character changed the life of Ruth. लेकिन जब उसने पश्चाताप किया और वो पलटी अपने परमेश्वर की तरफ, उस वक्त उसका जो स्वभाव था उसको देखकर उसकी जो बहू थी रूथ वो बदली। यहाँ पर नाओमी जो है एक पीछे मसीह में पीछे हटे हुए व्यक्ति की तरह है। But had a chance of repentance. लेकिन जब उसको पश्चाताप का मौका मिला उसने किया। Then she made a commitment to God. तब उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी। Now here what we see in the picture of two things. अब हम दो चीजों की यहाँ तस्वीर देखते हैं। When Ruth saw the life of Naomi, जब रूथ ने नाओमी का बदला हुआ जीवन देखा, she said, I will be with you, your God will be my God, your people will be my people. तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे। Hallelujah. हालेलुया। In the 10 years of her life, nothing changed took place in the life of Ruth. But at that moment, very moment, we repented and honestly repented to the God. That was a turning point, and that is a turning point in our life when truly repent to the Lord. Let it be we live in the Word, but that moment we honestly repent to the Lord, that is a turning point in our life. As well as people or siblings, those who are residing with us, they also have a chance of repentance and they also convert along with us. 10 साल जब वो मोआब में रही नाओमी तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने मन को दीन किया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उस वक्त वो पूरी तरह से एक बची हुई स्त्री थी और उस चीज को देखकर उसकी जो बहू थी रूथ, उसका जीवन बदल गया। ठीक उसी तरह से हम जो विश्वासी लोग हैं, अगर हम गलत चीजों में जीवन बिता रहे हैं और वापस सच्चे दिल से पश्चाताप करके ईमानदारी से प्रभु के पास आते हैं वापस, तो उस चीज को देखकर और हमारे बदले में उस जीवन को देखकर हमारे जो कितन किन से जो हमारे कुटुंबी लोग हैं, हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। Hallelujah. हालेलुया। Ruth is saying, I will not leave you, mother-in-law, because I have seen the true repentance in your life. Your God will be my God, your people will be my people. Where you die, I will die. Where I will not live. This is showing the consistency and commitment of the true convert, new believer, Ruth. जब नाओमी ने कहा रूथ से कि तू लौट जा, तो उसने कहा नहीं सासू माँ, मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगी, आपके साथ चलूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तू जिएगी मरेगी वहाँ मैं भी जीऊंगी मरूंगी। ये एक तस्वीर है नए विश्वासी की, नए जन्मे में विश्वासी की और उसके परमेश्वर के साथ कमिटमेंट की। Even the Ruth is saying that the people of Judah, people of Bethlehem, people of Israel, they don't like Moab, they hate the Moab, and they are the enmity between country Moab and the Israel. They will reject her. Still, her enormous faith leading her to go to the country Israel. हालांकि रूथ ये देख रही थी कि जो मोआब के लोग हैं उनसे इजरायली कैसे घृणा करते हैं, पसंद नहीं करते, दोनों देशों में दुश्मनी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी निरंतरता को पीछे पड़े रहने को जारी रखा और नाओमी के पीछे चले। What the point which is changed the life of Ruth? रूथ के जीवन को बदला किस बात ने? That Naomi was a backslider of 10 years. नाओमी 10 साल मसीह से पीछे हो गई थी, प्रभु से पीछे हो गई। But one commitment. लेकिन एक जो उसने वाचा बांध ली, Returning from Moab to the country of Israel. मोआब छोड़ के इजराइल में वापस आना, Convert the life of Ruth. उसने रूथ के जीवन को बदल दिया। Please understand this point. इस बात को मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। Many times we say that pray for my wife or my husband. They don't listen, but they look unto your convert life. Hallelujah. कई बार हम सोचते हैं कि मेरे और बोलते भी है कि मेरी पत्नी के लिए या मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, पर वो आपके जीवन को देख रहे होते हैं। 11 वर्सेस, नाओमी ने कहा है मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों?
Naomi is denying this. Both daughter-in-law, don't follow me. You be here. You are young one, and you married over here in Moab, and let me go alone to my country. उसने अपने दोनों बहुओं से 2 बार इनकार किया कि तुम मेरे साथ मत आओ, तुम अपने देश में बनी रहो, अपने देश को लौट जाओ. But Orpha insisted 2 times, and 3rd time she admitted, okay, I will go to my Moab. जो Hallelujah. बड़ी वाली थी ओरपा, उसने 2 बार तो कहा कि नहीं चलूंगी, तीसरी बार वो मान गई कि ठीक है मैं अपने देश को वापस जा रही हूँ. Orpha represents a double-minded people. ओरपा जो है यहाँ पर ऐसे जो दुचित्ते मन के लोग होते हैं उनको दिखाती है. Hallelujah. हालेलुया. See, being away from she is a prodigal pig. Orpha is a prodigal pig. वो एक उड़ाऊ सुअर हम कह सकते हैं. Please understand this. इसको समझने की कोशिश कीजिए. She was in the Lord, but her heart is not in the Lord. वो परमेश्वर के लोगों के साथ रह रही थी, प्रभु में थी कहने के लिए, लेकिन उसका दिल परमेश्वर में नहीं था. But Naomi was a prodigal son. She was away from the Lord, but her heart was into the Lord. Hallelujah. लेकिन नौमी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह थी जो परमेश्वर से दूर तो हुई थी, पर उसके दिल में प्रभु था. That's why the life of Christianity. और यहीं पे परमेश्वर ये जो मसीही जीवन है वो दिखता है हमें. We may be away for 10 years or any years, some years away from the Lord. We come to the Lord. हम कुछ समय के लिए अगर किसी गलती या कारणवश परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं तो भी प्रभु हमारे दिल में होता है और हम वापस आ जाते हैं प्रभु के. Hallelujah. That is the picture of Christianity life. ये मसीही जीवन की तस्वीर है. That is picture of prodigal son. और ये उड़ाऊ पुत्र की एक तस्वीर है. But this Orpah is a picture of prodigal pig. लेकिन ओरपा जो है वो एक ऐसे उड़ाऊ सुअर की तरह जो कुछ भी खाता पीता और घूमता है. She may come to the house of God to some seasons, वो हो सकता है परमेश्वर के भवन में ऐसे लोग कुछ समय के लिए आए, but she wants to roll over on the mud. लेकिन वो वापस अपनी उसी गंदगी में लौटना चाहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So the great blessing in the life of backslider, तो जो पीछे हट गए मसीह में उनके लिए एक आशीष है. but there is not blessing those who come to the Lord, but they went back to their worldly life. लेकिन उनके लिए आशीष नहीं जो मसीह में सिर्फ देखने के लिए आते पर कभी पूरी तरह से दिल से आते ही नहीं. And Talmud is a writing of Rabbini's writing. रब्बी लोगों ने जो लिखा है टलमेंट में, That everything is not mentioned in the Bible. That the rabbi also read something that is known as Talmud. रब्बी लोगों ने भी लिखा है जिसको टलमेंट कहते हैं. सब कुछ बाइबल में मेंशन नहीं है, इतिहास में उसकी ज्यादा डिटेल है. रब्बी लोग लिखते थे उसको. उस समय में जो रब्बी होते थे वो लिखते थे. एक डिटेल लिखते थे वो पूरी डिटेल लिखते थे. So the Orpah went to their country, ओरपा अपने देश में वापस चली गई, Moab. मोआब में. So that some timing she had been in the house of God. कुछ समय के लिए परमेश्वर के भवन में थी, फिर वापस चली गई. And what happened? She gave a birth of Goliath and 3 sons. फिर हुआ क्या, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने गोलियत को जन्म दिया और उसके अलावा 3 और लड़के पैदा हुए. But Ruth, लेकिन जो रुत थी नाओमी के साथ आई थी, she went to the house of the Lord. She went to the Israel back, spiritual Israel back. वो आत्मिक रूप से इजराइल में वापस आ गई थी, परमेश्वर के भवन में थी. But she came into lineage of Messiah. लेकिन रुत का वर्णन मसीहा की वंशावली में आता है. Though she was Gentile, though she was not in background of the godly background, though she was worshipping the Chemos God, but when she converted, when she acknowledged her mistake, then with full commitment, she followed the Lord God. Hallelujah. वो एक अन्य जाति से आती थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसके देश में कीमोस नाम के देवता की उपासना होती थी. लेकिन जब उसका उद्धार हुआ, वो आई मसीह में, वो परमेश्वर के भवन में आई, इजराइल में आई और पूरी तरह से उसको फॉलो किया और वो मसीहा की वंशावली में आ गई. Hallelujah. हालेलुया. And from the lineage of Ruth, she married to Boaz. और रुत ने बोअज से शादी करी. From there, that came Obed. वहाँ से ओबेद, From Obed, the Jesse, वहाँ से इशै and Jesse to the David. और वहाँ से दाऊद. From the lineage of David, our Messiah came. Hallelujah. और दाऊद के वंश से हमारा यीशु आया. What a great privilege of a mother, Ruth. और उस रुत नाम जो स्त्री थी, जो माँ थी, उसको कितना बड़ा ये सम्मान मिला. Her one decision and made her to crafted to the lineage of Messiah. उसके एक सही निर्णय ने उसको मसीहा की वंशावली में लाके खड़ा कर दिया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It says many people said to the Naomi, और बहुत से लोगों ने नाओमी से कहा,
Lord has testified, and you have been out of, you have nothing, you lost your husband and lost your son. Why you come to the Lord? कि परमेश्वर ने तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर परीक्षा डाल दी है, पति खो गया, बेटे खो गए, अब तुम क्या परमेश्वर में कर रही हो? But she might have said one word. लेकिन उसने एक चीज कही, I want to get right with the Lord. मुझे परमेश्वर के पास वापस जाना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Her one decision made her right standing in righteousness with the Lord. उसके एक सही निर्णय ने उसको मसीह के परमेश्वर के साथ धार्मिकता में खड़ा कर दिया। One her great decision turned the life of Ruth. और उसके उस महान निर्णय ने रूथ का जीवन बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। And we see और आगे हम देखेंगे that from the Orpah that the Goliath come, and from the lineage of the Ruth David has come, and they fought all together. ओरपा से जो गोलियत आया था और रूथ के वंश से जो दाऊद आया था, वो दोनों आपस में लड़े। Hallelujah. Experiencing life from the death. नाओमी को मृत्यु से एक जीवन मिला। She had come back from bitterness she has come to the life. कड़वाहट से वो जीवन की तरफ वापस आई। Hallelujah. हालेलुया। She had soon been raised from the smelly grave to the new life. और वो पुरानी जो कब्र है, जो पास आने वाली, वहां से एक नए जीवन की तरफ आई। कैसे आई? How she came? कैसे आई? She made a decision. उसने एक निर्णय लिया। She left the grave and Moab, उसने मोआब की कब्र को छोड़ा and she came to the house of the God Israel. और वो परमेश्वर के घर इस्राएल में वापस आई। And that was that time that the harvest of first fruit being celebrated in Israel. That time when she returned. और उस समय फसल के पहले जो फल मिलते हैं, जो पहली उपज आती है, उसका मौसम था और वो पर्व वहाँ पर इस्राएल में मनाया जा रहा था। And the Christ is our first fruit raised from the death. और मसीहा भी हमारा पहला फल है जो मृत्यु में से जी उठा। And from the grave, from the death, from her lose everything, but she got restored back into the Israel. सब कुछ जो उसने कब्र में गंवा दिया था मोआब की जगह पे, वो सब कुछ मसीह में, इस्राएल में वापस मिल गया। One decision. एक निर्णय। One decision changed her life. One decision changed the life of other people, those who are depending upon you, those who are looking unto you. और आपका एक निर्णय आपके जीवन को, और जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है, उनके जीवन को भी बदल सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One see another example of famine. एक दूसरे अकाल का हम उदाहरण देखेंगे। There was a famine struck in the time of Isaac. और And I will close. इसहाक के समय में एक अकाल पड़ा था। Isaac went a little sojourn unto the Gerar. Please listen. और इसहाक जो था वो गरार नाम की जगह में थोड़ा सा आगे गया। He was little prospered over there. और वहाँ पे थोड़ा सा वो फला फूला भी। But it did not stop the Philistine लेकिन वो पलिश्तियों को नहीं रोक पाया। in the life of Isaac. पलिश्ती जो थे इसहाक के जीवन में अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, तकलीफ देते थे। They were filling out there the well and turning into the dry. जो गड्ढे या जो कुएं इसहाक के नौकर या चरवाहे खोदते थे, उनको पलिश्ती आकर मिट्टी डाल के ढांप देते थे। Are you getting my point? क्या आपको समझ में आ रहा है? Isaac left his. It is very powerful word. Instead of relying on the Jehovah, Isaac left his place and sojourned little, going away from the God's place and going to the another country, Gerar. इसका वो परमेश्वर के भवन से, जहाँ पर उसके पिता को परमेश्वर ने ठहराया था, रहने की जगह दी थी, वहाँ से जब अकाल पड़ा तो थोड़ा सा हट गए, यानी परदेसी होकर वो पलिश्ती के देश में आ गया। So what happened? The people, he was digging up the well, and the Philistine, you going to fill up that with the mud, that well of the Isaac. वो कुएं खुदवाता था और पलिश्ती आते थे और उन कुओं में मिट्टी डालकर उनको वापस भर देते थे। Though he prospered over there, हालांकि वो वहाँ पर भी फला फूला, but the well of salvation will be filled by the dirty thing of the worldly people, Philistine people. लेकिन जो उद्धार का कुआं है, इसको हम आत्मिक रीति से समझेंगे कि हम परमेश्वर से दूर होकर थोड़ा बहुत आशीषित हो सकते हैं, लेकिन हमारे उद्धार का कुआं जो उस दुनिया के लोग हैं, उसको वो सुखा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will find that your blessing, but when you turning away little, though you are being blessed over there, you thinking it is from the Lord. No, it is not from the Lord. Lord is a good. He is going to bless you, but
people, worldly people, they are going to fill your salvation, well of salvation with their dirtiness. You will not know, but you will drift away little. आपको लगेगा कि परमेश्वर से थोड़ा दूर होकर भी आप आशीषित हो रहे हैं। देखिए परमेश्वर भला है, आप उससे दूर जाते हैं तो भी वो आपको ब्लेस करना नहीं छोड़ता है, लेकिन वो आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं होती है असल में। और उस वक्त क्या होता है कि आप जब इस घमंड में होते हो कि हाँ हम आशीषित हो गए हैं, तो दुनिया के लोग आके जो असल में आपका मुख्य सोता उद्धार का कुआं है, उसमें अपनी दुनियावी गंदगी डाल के उसको भी सुखा देते हैं। Hallelujah. I will tell one example and close right now. एक उदाहरण देकर मैं बंद करूंगा। One Russian chap, he was exiled from the Russia to the America. एक रशिया का व्यक्ति था जो कि परदेसी होकर रशिया से अमेरिका में गया। He said, in Russia I was tested by the hardship. और उसने कहा कि रशिया में मुझे बहुत सारे कठिन समय का सामना करना पड़ा। But in America, he was tested by the freedom. Hallelujah. लेकिन अमेरिका में उसको आजादी से टेस्ट किया गया। वहाँ पर उस पर बंधन थे रूस में, लेकिन जब अमेरिका आया उसको आजादी थी, पर वही आजादी उसकी परीक्षा थी। By the testing in the freedom is much harder than the testing in hardship. Hallelujah. Get my point. जब आपको बंधन लगाकर आपकी परीक्षा होती है वो आसान है, क्योंकि आपको नियम दे दिए जाते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना। लेकिन जब आपको आजादी दे दी जाती है और वहाँ आपकी परीक्षा होती है, तब आपके फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Because out of freedom, nobody is pressurizing you. Don't take the name of Jesus. Don't take the name of shout the name of Jesus in Mohalla. You take the name of Jesus on the Chora and this over there in crossroad. Because you are under trial, under the pressure. But in America, you have a freedom. क्योंकि मान लीजिए आज के संदर्भ में हमें यहाँ पर आज़ादी नहीं है कि खुलकर हम चौराहों पे जाके यीशु का नाम लें, मनाही है इस बात की। लेकिन अमेरिका में आज़ादी है कि खुले हम यीशु का नाम ले सकते हैं, पर वहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा। They don't concentrate on the Jesus because they are free. They have a liberty of freedom. Hallelujah. उनको पूरी छूट मिली हुई है मसीह का नाम लेने की, लेकिन फिर भी वो मसीह पे ध्यान नहीं लगा रहे। Because their faith is not being tested by the fire. क्योंकि आग से उनके विश्वास को परखा नहीं गया। They are not being refined by the word of God, by the fire. क्योंकि परमेश्वर के वचन से उनको धोया नहीं गया, उनको रिफाइन नहीं किया गया। That's why you're finding there the great believers, the great faith is coming in China, in Russia, and the places where the name of the Lord is banned. चाइना और रूस जैसे देशों में जहाँ परमेश्वर का नाम लेना भी बैन किया हुआ है, मनाही है, वहाँ पर मसीह ज्यादा बढ़ रहे हैं, विश्वासी ज्यादा बढ़ रहे हैं। But where there is a freedom of your religion, of Christianity, there is a sluggishness, there is no consideration of the Lord Jesus Christ, because there is a blessing, but there is no Christ. लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जहाँ आज़ादी मिली हुई है मसीह की आराधना करने और उसका नाम लेने की, वहाँ आशीष मिल रही है, दुनिया की आशीष मिल रही है, लेकिन आत्मिक आशीष वहाँ नहीं है, खत्म हो चुकी है। As the calling brother said, in France, churches are being closed. और ब्रदर ने बताया था जब पिछले हफ्ते वो वर्ल्ड टूर से आए थे कि फ्रांस जैसी जगहों पे चर्च जो है वो बंद हो रही है। There is abundance of blessing, but there is no Christ. आशीषें बहुत हैं, भौतिक आशीषें बहुत हैं, मटेरियल ब्लेसिंग है, लेकिन मसीह नहीं है। Let's pray that our well of salvation we always feel the word of God. Amen. आइए दुआ करें कि हमारे